हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे जो है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। हम सबसे पहले प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। दो आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा और जिस तरह से आपका जो है दोनों एग्जाम्पल बताया जाएगा वही प्रोसेस सेम लेकर आपको जो है प्रश्नों का सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम्पल ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसके बाद मैं इसी वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 1 का सोल्यूशन कराऊंगा और अगले वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, यानी कि अगले वीडियो में 2 प्रश्न रहेंगे और इस वीडियो में आपका एक ही प्रश्न रहेगा और 2 आपके एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप वीडियो को पुश नहीं करते हैं, यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको हर एक कंसेप्ट जो है कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि चर राशियां और अचर राशियां क्या होती है। ठीक है, तो कह रहे दो चर वाले, कितने चर वाले? दो चर वाले। तो चर राशि क्या होती है पहले वो समझिए। देखिए, चर राशि कैसी राशि? चर राशि। देखिए, राशियां दो प्रकार की होती हैं। राशियां कितनी प्रकार की होती है मेरे प्रिय छात्रों? दो प्रकार की। एक तो आपकी होती है चर राशि और दूसरा होता है आपका क्या? अचर राशि। अचर राशि। ठीक है, तो चर राशि का मतलब यह हुआ कि वे राशियां, ठीक है, वे राशियां जिनका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे आपका हो गया एक्स वाई हो गया, यानी कि ए बी सी डी की जो अक्षरें हैं, ऐसे समझ लीजिए कि ए बी सी डी की जो भी अक्षरें होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? चर राशि। क्या कहते हैं? चर राशि। यानी कि ए टू जेड, यानी कि ए से जेड तक जो ए बी सी डी की अक्षरें होती है या क ख ग घ होता है या ओ आ जो होता है वह आपकी सभी आती है किसमें? चर राशि में। ठीक है, और अचर राशि की बात करें मेरे प्रिय छात्रों तो 1 से आपका 100 तक, यानी 1 से 100 ही तक नहीं, अंक आगे भी बढ़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 1 से जो है कि 100 तक जो अंक आपका होता है वो आपका क्या होती है? अचर राशि। ठीक है, यानी कि 1 से यानी कि 100 से आगे की भी आगे की जो है कि संख्याएं भी आपकी हो सकती हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपका जो है कि चर राशियां वे होती हैं जिनका लगातार जो है कि मान बदलता रहता है और अचर राशियां वे होती हैं जिनका मान कभी भी बदलता नहीं। यानी 1 से जो 100 तक आपके अंक होते हैं वह अचर राशि होती है। यानी कि अंकों को हम लोग अचर राशि कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि अंकों को हम लोग अचर राशि कहते हैं और अक्षरों को क्या कहते हैं? हम लोग चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ कि चर राशि और जो है कि अचर राशि किसे कहते हैं। यानी कि ए बी सी डी की जो भी आपकी अक्षरें होती हैं वह होती हैं क्या? चर राशि होती हैं। और जो अंक होता है मेरे प्रिय छात्रों आपका होता है क्या? अचर राशि। लेकिन ये आप समझ गए, चर राशि अचर राशि तो समझ गए, लेकिन इसमें क्या करें कि दो चर वाले, कितने चर होने चाहिए? दो चर होना चाहिए। यानी कि ए बी सी डी की अक्षरें उसमें दो गो मौजूद होंगी तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे दो चर का मतलब क्या हुआ? दो गो, या तो x या तो y या तो a या तो b। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि a प्लस बी, ए प्लस क्या है? बी, बराबर, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण हम ले लिए, बराबर कितना हो गया? 0। तो इसमें ये बताइएगा मेरे प्रिय छात्रों कि आपका जो चर राशि है यानी कि ए बी सी डी की जो अक्षरें हैं आपकी इसमें कितनी मौजूद हैं? 2। तो इसमें आपके हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले? दो चर वाले। यानी कि दूगो जो है, यानी कि दो जो है आपकी ए बी सी डी की अक्षरें होनी चाहिए 2। यानी कि 2 का मतलब क्या? एक ही अक्षरें 2 बार नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक जो अक्षर, यानी कि दोनों जो अक्षरें होंगी आपकी अलग अलग होंगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कह देंगे सर क्या 2 प्लस ए भी बराबर 0। क्या ये जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है या एक चर वाले? ठीक है, तो ये दोनों राशियां सेम है ना, ये भी ए है ये भी क्या है? ए है। तो यह आपका हो जाएगा क्या? चर राशि, सॉरी एक चर वाला। कितने चर वाला? एक चर वाला हो जाएगा। लेकिन आपको हर हाल में चाहिए कितने चर वाले? दो चर वाले। तो आपको उम्मीद होगी कि समझ में आ गया है ना। यानी कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। कैसा रहेगा? अलग अलग। और हाँ, इसमें आपके समीकरण 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, लेकिन जो भी जो है कि इस
वीडियो में आपके जो है प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। एग्जाम्पल जो बताऊंगा आपको सिर्फ 2 समीकरण का, कितने समीकरण का, 2 समीकरण, क्योंकि जो आपका जो है प्रश्नावली जो सोल्यूशन कराई जाएगी, प्रश्नावली आपकी सिर्फ 2 समीकरण पे आधारित है। कितने समीकरण पे, 2 समीकरण पे। और हाँ 3 समीकरण का भी रहता है, तो आप वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे आपको समझाया जाएगा। तो बात करते हैं, चलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम एक समीकरण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, समीकरण। आपको पहला एग्जाम्पल थोड़ा लो यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा, यानी बहुत ही छोटा बताया जाएगा। इसके बाद जो है कि आपको एग्जाम्पल बताएंगे, लिखे प्रश्न को लिखेंगे, इसके बाद एक सॉल्यूशन करा देंगे, इसके बाद जो है प्रश्नों का हम सॉल्यूशन कराएंगे, प्रश्न नंबर 1 का। ठीक है, 2 चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एक तो लो में बताया जाएगा, यानी कि थोड़ा छोटा बताया जाएगा। इसके बाद जो है कि आपका जो प्रश्न है उस पर आधारित बताया जाएगा। चलिए देखिए, अब तो इसको मैं हटा दूं। ठीक है, ये तो समझ गया ना कि चर राशि, अचर राशि क्या होंगी। 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, 1 चर वाला किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम एक सिंपल बहुत छोटा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यह आपका जैसे हम ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर, जैसे मान लीजिए 2 हो गया। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 2। और एक मान लीजिए हो गया x माइनस 2y, या इसको और छोटा बनाना चाहते हैं तो इसको कर दें x माइनस वाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, x माइनस वाई, या आप कर दीजिए 2x y, 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। ऐसे। हाँ एक चीज बात जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, देखिए एक बराबर के बाद आपका अंक है ना, इसमें बराबर के बाद अंक है, इसमें भी बराबर के बाद अंक है, लेकिन कभी कभी इक्वेशन ऐसे आपको दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है +2 बराबर आपका 0 हो और -4 बराबर आपका कितना है, 0। ऐसे आपको इक्वेशन दे सकता है। तो जितने भी अंक वाला होगा, जितना भी अंक वाला होगा बराबर चिन्ह के दूसरे तरफ चलेगा, यानी कि जब ये 2 इधर है तो प्लस में है, तो बराबर चिन्ह के दूसरे तरफ चलेगा तो माइनस होगा। ये तो आपको समझ में आया, यानी कि आपको 9th में भी पढ़ाया गया होगा, आप 9th में पढ़े भी होंगे। तो ये प्लस से उधर जाएगा, यानी कि बराबर चिन्ह के दूसरे तरफ जब जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, अब 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो गया, 2। तो -2 पे हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये आपका माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि यह हो जाएगा = +4। ये आपका बना समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। जो भी आपका बुक में क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपके जो है कि हर एक प्रश्न से 2 समीकरण बनेंगे, और वो भी 2 चर वाले। कितने चर वाले, 2। देखिए x और y 2 चर राशि हैं, वो भी अलग अलग है ना, इसमें भी x और y हैं 2 चर राशि, वो भी अलग अलग। 1 2 समीकरण बना कि नहीं बना। अब ये क्या कह रहा है, आपको जो भी समीकरण इस प्रश्नावली 3.1 में जो भी प्रश्न का आप सोल्यूशन कराया जाएगा, इसमें ग्राफ विधि से हल करना है। किस विधि से, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि से कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे प्रिय छात्रों, आपको ऐसे 2 इक्वेशन बनाना है, यानी कि 2 समीकरण आपका बनेगा। कितना समीकरण, 2 समीकरण बनेगा, वो भी क चर वाले, 2 चर वाले समीकरण बनेंगे। कितने चर वाले, 2 चर वाले। ठीक है ना। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन हम लेंगे समीकरण 1 से। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से। समीकरण कहाँ से लेना है, आपको 1 से लेना है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना है, -2। x प्लस वाई बराबर कितना है, -2 है। ठीक है, आप चाहते हैं तो +2 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्लस है तो प्लस वाला मत रखिए। ठीक है, माइनस वाला लीजिए, थोड़ा आपको अलग ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो हम लोग जानते हैं कि जब माइनस लगता है तो घटता है जुड़ता है, वो तो चिन्ह पे डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पर जरा एक बात याद रखना, आपको करना क्या है, हर हाल में आपको y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। देखिए ये बराबर चिन्ह के इधर y को रहने दीजिए, और जो x बचा है वह बराबर चिन्ह के दूसरे तरफ, यानी हर हाल में आपको y का मान निकालना है। तो y बराबर हो जाएगा -2 इधर है, और x इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, -x। यानी कि आपका समीकरण 1 से इक्वेशन बना है y बराबर -2 -x, ये तो इक्वेशन बना। अब ऐसे तो आप लोग निकाल लेंगे, समीकरण 2 में भी सेम प्रोसेस आपको यही करना है। ठीक है, जरा ध्यान समझिए। अब आपको ऐसे एक ग्राफ बना लेना है।
देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो समझ में ना आए, आप जरा ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वही कठिन होता है, और जो चीज़ें समझ में आ जाती है वही आपको सिंपल हो जाता है। चलिए, तो आपको करना है क्या, इसमें एक ही एक्स रखना है ऐसे, ठीक है, हर एक ग्राफ में रखना है, इसी में सिर्फ नहीं हर एक में रखना है, और इसमें वाई वाला रखना है। तो वाई बराबर आपका आया है क्या, -2 - x। ऐसे ग्राफ तो आप बना सकते हैं, हर एक इक्वेशन में जो भी आपके प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा ऐसे ग्राफ बनाए। दो समीकरण आपको जो है फाइंड कर लेना है, इसके बाद ऐसे ग्राफ बना लेना, ऊपर वाले में x होगा, नीचे वाले में y। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या हम लोग x का भी तो मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। आप यहाँ से नहीं है तो x बराबर y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, y को इधर पक्षांतर, तो इसमें x वाला हो जाएगा, इसमें y का हो जाएगा, यानी कि इसमें y हो जाएगा, इसमें x बराबर हो जाएगा -2 और y इधर आएगा तो -y। ठीक है, दोनों इक्वेशन यानी कि या तो x का निकाल सकते हैं या तो y का। तो हम लोग y का थोड़ा निकालने में सिंपल होता है, ठीक ना। और आपको यदि x का निकालने में आसानी हो तो x का भी निकाल सकते, यानी x बराबर आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें x और y का मान निकालें तो आप x का भी निकाल सकते हैं, x बराबर हो जाएगा -2, ये प्लस इधर आएगा तो -y। आप ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -2 - y। ठीक है, अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, y। तो अब x का तो यहाँ बना, x बराबर इतना है, तो अब इसमें आपको y का मान पुट करना है, क्या, y का मान अपने मन से रखना है। ठीक है, और हम यहाँ तो x का निकालते हैं तो x का हम लेकर चलते हैं, आप y का निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे y का भी रखेंगे तो वैसे ही होगा। तो हम यहाँ पर x और y का y बराबर ले लेते हैं -2 - x। थोड़ा हमको समझाने में सिंपल पड़ता है, बच्चों को भी समझने में आसानी थोड़ा पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, इसमें x हो जाएगा और इसमें y वाला इक्वेशन, तो y बराबर हो जाएगा -2 - x। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अपने मन से, ठीक है, अपने मन से जो है इसमें x का वैल्यू पुट करना है। अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं, -2 - 3 1 2 3 4 5, कुछ भी आप अपने मन से रखिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो इसमें रख रहा हूँ आप वही रखेंगे, ग्राफ आपका सेम बनेगा। ठीक है, ग्राफ आपका सेम बनेगा, जरूरी नहीं कि मैं इसमें 4 रखूंगा तो आप 4 रखेंगे, आप 3 2 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ 2, क्या रखता हूँ, 2। यदि मान लेते हैं कि x का मान 2 रखते हैं, x का मान कितना, 2, तो इसमें अब देखिए इस समीकरण से लेकर चलना है, इसमें x का मान 2 जब रखेंगे तो y का मान क्या फाइंड होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, y बराबर दे रखा है -2 - x। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मेरे प्रिय छात्रों x का मान 2 है, यानी x की जगह पे 2 आपको रखना है इसमें। तो x की जगह पर 2 रखेंगे तो -2, x की जगह पर 2, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी दोनों माइनस में जुटेगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि y का मान कितना आया, -4। इक्वेशन समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें x का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, -2 रख दे क्या, आप -2 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए। तो चलिए हम -2 भी रख देते हैं ताकि 0 आसानी से हो जाए, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, और या -1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, 0 भी रख सकते हैं, तो 0 ना लीजिए, यहाँ पर -2 मैं लेकर रखता हूँ। ठीक है, ताकि 0 आएगा तो 0 वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ग्राफ में 0 वाला कैसे आप इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं -2 यहाँ पर रखा जाए। अब x का मान इसमें -2 जब पुट करेंगे तो y का मान फाइंड होगा, इसमें रखेंगे -2। अब यहाँ पर माइनस है मौजूद, लेकिन क्या x का भी मान माइनस है, x का भी मान किस में है, -2 है ना, तो माइनस में आ रहा है, -2 भी आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा 2, और ये माइनस हो गया ये प्लस, तब तो घटेगा, 2 में से 2 घटेगा 0, तो y का मान कितना आया, 0। समझ में आया। अब ये जो आपका वैल्यू फाइंड हुआ है मेरे प्रिय छात्र, तो ये आपका बिंदु होता है, क्या होता है, बिंदु। इसी से हम लोग ग्राफ दर्शाएंगे। x का मान जब 2 रखा गया तो y का मान -4 आया, और दूसरी बार जब x का मान -2 रखा गया मेरे प्रिय छात्रों तो y का मान कितना आया, 0। ये आपको बिंदु मिला। अब इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा खींची जाएगी ग्राफ पे। ठीक है, तो ये उम्मीद होगी समझ में आया कैसे ग्राफ बनाए, कैसे जो है कि बिंदु फाइंड किया गया। अब चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरे देखिए, हाँ समझा रहा हूँ तो आपको समय लगेगा, ठीक है, घबराइएगा मत, समझाने में आपको समय लगेगा। ठीक है, इसके बाद समझ जाएंगे तो आप तुरंत ही फटाक से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही सेम प्रोसेस समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब तो फाइंड करें फटाक से समीकरण 2 से ना। ठीक, तो यहाँ पर है 2x - y बराबर है
-4। चलिए y का मान फाइंड किया जाए, तो यहाँ पर माइनस तो माइनस y का है तो y रहने दीजिए, 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पर प्लस चिन्ह है उधर जाएगा तो माइनस, -4 -2x। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो या तो माइनस से गुणा कर दीजिए तो उतना ही छोड़ दीजिए, कोई या तो माइनस से गुणा कर दीजिए तो माइनस छोड़ दीजिए, ठीक है, और नहीं तो माइनस ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो माइनस सभी में गुणा कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि y हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस, और ये हो जाएगा 2x। समझ में आया? इससे फिर ऐसे हम लोग जो एक ग्राफ बना लेंगे ऐसे, फिर ग्राफ हम बनाएंगे फ्रेंड्स, वही सेम प्रोसेस आपका चलेगा। देखिए सेम प्रोसेस वही, इसमें आपका x का हो जाएगा, इसमें y का, तो y बराबर है 4 + 2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अब इसमें आप लोग क्या रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे कि y का मान फाइंड। हाँ, अब थोड़ा ऐसा मान रखिएगा ना कि थोड़ा छोटा हो जाए, क्या हो जाए, छोटा थोड़ा हो जाए, क्योंकि इसमें यदि 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4 और 4 4 8, 8 वाला ग्राफ बनेगा, यानी 8 अंक पे, ठीक है, तो 8 अंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा छोटा रख लीजिए। तो चलिए हम लोग नहीं है तो 2 दूनी के 4, 2 रखने पर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, तो -2 रख दीजिए, क्या रख दीजिए, -2। और आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि सर नहीं हम 2 ही रखेंगे, तो 2 रख सकते हैं, या 1 रखेंगे तो 1 ही रख सकते हैं, ठीक है, 1 पे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम 1 पे नहीं है तो निकाल देते हैं, या +1 पे, किसी पे भी निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए +1 पे ही नहीं है तो कर दीजिए, ज़्यादा आपको परेशानी होती है तो +1 पे। तो अब x का मान 1 हो गया, तो अब यहाँ से इक्वेशन में देखते हैं क्या मिलता है, इक्वेशन से 4 + 2 × x का वैल्यू 1 पुट करना है, 4 + 2 × 2, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। जब हम लोग x का मान इसमें 1 रखेंगे तो y का मान कितना आया, 6। अब इसमें क्या रख दें, -1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -1 रख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो -1 जब इसमें रखेंगे तो ज़्यादा हम लोग को बढ़ाना नहीं है ना, और प्लस से माइनस में गुणा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस अब तो घटेगा ना, 4 - 2 हो गया, घटेगा, तो ये हो जाएगा -2। अब आ गया इक्वेशन -2, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग को बिंदु क्या मिला, बिंदु क्या मिला मेरे प्रिय छात्रों, 1 6, और ये हो जाएगा -1 और क्या, -2। इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, ज़्यादा तो समय लग रहा है लेकिन समझ जाइए, थोड़ा ध्यान समझिए, इसके बाद जो है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुरंत ग्राफ आप बना लेंगे, क्योंकि ग्राफ है ना तो समझाने में समय लगेगा। तो यहाँ पर हम बना दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका y अक्ष होता है ना, ये जो है आपका x अक्ष होता है, क्या होता है, x अक्ष होता है, और ये प्लस दिशा में होती है, और ये आपका x अक्ष जो होता है इधर क्या होता है, माइनस, ठीक है। और ऊपर जो होता है y अक्ष, नीचे भी y अक्ष, इधर होता है x डैश, नीचे होता है y डैश, तो नीचे वाला हिस्सा माइनस होता है और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, प्लस। समझ में आया। अब एक बात, जरा ग्राफ बनाने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें जो होता है ना, यहाँ पर हम बना ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो x अक्ष और y अक्ष से जो ग्राफ बनता है उसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं। कितने चतुर्थांश, 4। इसको प्रथम बोलते हैं, द्वितीय, तृतीय और क्या, चतुर्थ। और 4 चतुर्थांश में जो पहला वैल्यू होता है x का, यानी कि ये देखिए, ये जो प्लस प्लस पहले में दोनों का प्लस, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का जो वैल्यू होगा प्लस में होगा तो पहले का होगा, और एक माइनस दूसरा प्लस हो तो आपका दूसरे में आएगा, और एक माइनस एक दोनों का माइनस हो तो आपका तीसरे में जाएगा, और एक का प्लस एक का माइनस हो तो आपका चौथे में जाएगा, ठीक है। बिंदु को दर्शाते कैसे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, ये पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा y का, पहला x का दूसरा y का। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 का चिन्ह प्लस है, यानी x वाला प्लस है और y वाला माइनस। x वाला प्लस y वाला माइनस किसमें, इसमें x वाला प्लस, इस भी प्लस, यानी x वाला प्लस y वाला माइनस होना चाहिए, यानी कि प्लस और माइनस इसमें है ना। यानी कि जो भी ग्राफ बनेगा आपका चौथे में ग्राफ बनेगा, यानी कि जो बिंदु दर्शाएंगे आप चौथे में आएगा, ठीक है। तो दर्शाना कैसे है, x अक्ष पर 2 खाना, 2 खाना वो भी प्लस में, किसमें, प्लस। तो x अक्ष, ये वाला x अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है, तो x अक्ष पर इधर चलेंगे तो प्लस में रहेगा तो आप इधर चलना पड़ेगा आपको, और माइनस में रहेगा तो इधर चलना पड़ेगा। तो x वाला प्लस में, किसमें है, +2 है, तो +2 है तो इधर जाना पड़ेगा, तो 1 2 खाना आया आपका चौथे में पड़ रहा है ना, चिन्ह के अनुसार चौथे में, चौथे में, तो आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बना दिए ना। इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए
वाई एच पे कह रहा है कि माइनस में, वाई एच पे चलिएगा लेकिन मूल बिंदु से माइनस की दिशा में चलिएगा। वाई एच पे तो चलना है ठीक है, लेकिन मूल बिंदु से चलिएगा तो माइनस की दिशा में। तो यहाँ पर मूल बिंदु है, ऊपर चलेंगे तो प्लस की दिशा है, लेकिन वाई एच पे जाना है तो माइनस में चलेंगे तो नीचे। वो भी कितना खाना, 4। देखिए 1 2 3 और क्या 4, ये हो गया ग्राफ। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ बना है कितने बिंदु का है, 2, -4, यानी कि बिंदु नहीं लिखा जाता है। ठीक है, खाली रेखा को जो आपका समीकरण है, समीकरण को लिखा जाता है किस समीकरण का ये आपकी रेखा खींची गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं, ये वाला जो है एक्स एच पे -2, यानी एक्स का माइनस है वाई का प्लस, तो एक्स का माइनस वाई का प्लस किसमें है, एक्स का माइनस वाई का प्लस इसमें है। तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा दूसरे में पड़ेगा, कौथे में, दूसरे में। चलिए देखते हैं, तो एक्स एच पे चलना है माइनस की दिशा में 2, देखिए माइनस है, यानी एक्स एच पे चलना है -2 में, एक्स एच पे जाना है लेकिन माइनस के तरफ जाना है, वो भी कितना खाना, 2 खाना जाना है ना, तो माइनस वाला ये है ना, तो मूल बिंदु से माइनस इधर है, वो भी 2 खाना। चलिए, या 1 खाना हो गया, 2 खाना। अब ग्राफ का चिन्ह दूसरे में आ रहा है तो ऊपर खींचना पड़ेगा ना, तो 2 खाना पे माइनस ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन वाई एच पे 0, लेकिन वाई एच पे 0 का मतलब क्या, वाई एच पे 0 यानी कि वाई एच पे चलना ही नहीं है, वाई एच पे चलना ही नहीं है। इसका मतलब कि यह यहीं पर रह जाएगा, यानी कि ये जो ग्राफ है आपका यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि वाई एच पे यदि 1 खाना या 2 खाना या 4 खाना भी चलना होता तभी तो कटान बनता है ऐसे, लेकिन वाई एच पे 1 भी खाना नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग इसी एच पे रह जाएंगे, एक्स एच पे रह जाएंगे, अभी माइनस की दिशा में, कितने पे, -2 पे। यानी कि ये जो आपका बिंदु है, यह बिंदु है -2 और कितने का, 0 का। दोनों का बिंदु हो गया, दोनों बिंदुओं को दर्शा दिया गया है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को आप ऐसे स्केल रखेंगे और ऐसे करके साफ से मिलाइएगा। ठीक है, ऐसे करके आप क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी कि दोनों बिंदु को मिला दिया गया। यही जो दोनों बिंदु को मिलाने पे जो रेखा खींची गई है, ठीक है, यही जो है इस समीकरण का ग्राफ, कहाँ गया, पहले का, यानी कि इस पहले समीकरण का यही क्या है, ग्राफ, पहले समीकरण ग्राफ। यानी कि ये जो रेखा खींची गई है ना, ये जो आपका ग्राफ बनाया गया है किस समीकरण का है, यह समीकरण का है x + y बराबर कितने का है, -2 का। ये ग्राफ एक समीकरण का बन गया ना। अब चलिए दूसरे पे आइएगा, दूसरे का ये है ना। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। दूसरे समीकरण ग्राफ बिंदु है 1 1, 1 का भी प्लस है, 6 का भी प्लस, दोनों का प्लस है और दोनों का प्लस है, तो एक एक्स एच पे ये y, यानी कि x और y दोनों का प्लस, तो x और y दोनों का प्लस किस चतुर्थांश में पड़ता है, इसमें दोनों का प्लस, x y दोनों का प्लस, यानी पहले चतुर्थांश में दोनों का प्लस, दूसरे में एगो माइनस होगा, एगो प्लस, और तीसरे में दोनों का माइनस होता है, और चौथे में आते हैं तो एक का प्लस और दूसरे का माइनस। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस, तब तो ग्राफ चौथे में आएगा, दोनों का चिन्ह प्लस है तो पहले में ग्राफ, जो भी ग्राफ बनेगा पहले में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स एच पे प्लस में 1 खाना चलना है, 1 खाना यहाँ पर, एक्स एच ये मूल बिंदु हो गया एक्स एच के प्लस दिशा में, तो 1 खाना यहाँ पर है। इसके बाद वाई एच पे प्लस में 6 खाना, तो वाई एच पे प्लस, यानी कि वाई एच पे ऊपर प्लस है, 1 2 3 4 5 6 खाना, ये है ना, और एक्स एच पे 1, तो 1 वाला ये देख रहे हैं। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, आप स्केल से खींचेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका जो कटान बिंदु है, दोनों का जो कटान बिंदु है, यह बिंदु है 1,6 का। एक बिंदु को दर्शा दिया गया। दूसरा बिंदु की बारी, माइनस माइनस, एक्स का भी माइनस, वाई का भी माइनस, आज जब दोनों का माइनस है तो कौन में पड़ेगा, तीसरे चतुर्थांश में, यानी कि जो भी ग्राफ आपका बनेगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका तीसरे में बनेगा, कौथे में, तीसरे में। तो फिर दर्शाएं इसको। चलिए, तो एक्स एच पर -1, एक्स एच पे कितना चलना है, -1। चलिए एक्स एच पे -1, तो ये मूल बिंदु है, एक्स एच है ना माइनस की तरफ, तो 1 है तो ये 1। ठीक है, तो 1 आ जाएंगे यहाँ पे, ऐसे कर देंगे। तीसरे में आना तो तीसरे में खींचना, ये नहीं कि तीसरे में आ रहा है आप लेकर चले गए दूसरे, यानी कि ऊपर खींच दीजिएगा, नहीं, आपका तीसरे में जब चिन्ह मिल रहा है तो तीसरे में, तीसरे चतुर्थांश में आपको खींचना है। ये बात जरा याद रखिएगा, ज़्यादा बच्चे यही जो है कि गलत करते हैं। अब एक्स और वाई एच पे का खाना -2,
वाई एच पे कितना -2 खाना, तो वाई एच पे नीचे ना तो 1 2 आओ भी चौथे में खींचेंगे या तीसरे में खींचेंगे, ठीक है तीसरे में, तो आपका हो गया ये। और दोनों का जो काटान है, यह आपका जो बिंदु है, आपका बिंदु मिला -1 का और -2 का, ठीक है। दोनों बिंदु मिल गया, एक वहां पर बिंदु है, एक यहां पर बिंदु है, और दोनों बिंदुओं को हम लोग स्केल रखे क्या करेंगे, मिला देंगे। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं हाथ से ही मिला देता हूं, ठीक है ऐसे, ठीक है। आप स्केल से मिलाएंगे, आपका ग्राफ बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ बनाया गया है मेरे प्रिय छात्रों, किस समीकरण का था, ये समीकरण था, कहाँ गया, ये समीकरण था ये वाला ना, यानी कि ये जो ग्राफ बना हुआ है आपका समीकरण था 2x - y = 4, यानी कि ये जो है ग्राफ इसका रहा। ये आपका जो फाइंड हुआ, ये टोटल आपका फाइंड हुआ है क्या, आंसर। ज़्यादा आपको समय लगा, क्योंकि जब भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ पूरा बेसिक से लेकर बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से जो एक एग्जाम्पल समझ में आ जाए। और हाँ, एग्जाम्पल आपको यदि समझ में आ जाता है तो प्रश्नों का जब भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको ग्राफ जो है कि स्टेप बाय स्टेप और समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कैसे आपका सॉल्यूशन कराया गया, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये जो है आपको अच्छी तरह से बिल्कुल जो है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है कैसे जो है सॉल्यूशन कराया गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन हम कराएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल कैसा है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको जो है कि बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया हूँ, जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 है ना वही उसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। उसी टाइप का मैं क्वेश्चन एक बनाया हूँ यहाँ पर, ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सॉल्यूशन कराऊंगा आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा मैं कुछ जो है कि लिखूंगा नहीं, और प्रश्न नंबर 1 में लिख कर दिखाऊंगा कैसे आपको लिखना है। यहाँ पर सिर्फ समझिए क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा देखिएगा। कह रहे कि ए अपने पुत्र से कहता है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो ए है, ए एक व्यक्ति है जो अपने पुत्र से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, पहले ध्यान दीजिएगा इस समय नहीं, 5 वर्ष पूर्व पहले की बात हो रही है, क्या पहले की बात हो रही है ना। तो पहले की बात हो रही है तो मान लेते हैं कि इस समय जो है हमारी उम्र तो कुछ है, इस समय हमारी उम्र कुछ है। यदि मैं कहता हूं कि 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है तब तो उम्र हमारी घटेगी ना। इस समय जितनी उम्र है उसमें से जितना वर्ष पहले की बात की जाएगी उतना हम लोग घटाएंगे तो पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए 7 वर्ष पहले हम कह दें तो इस समय जितनी उम्र होगी, जैसे मान लीजिए इस समय हमारी उम्र है यदि 20 वर्ष की है, यदि मैं कहता हूँ कि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो इसमें से 20 में से 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी कि जो उम्र इस समय हमारी है उस उम्र में से जितनी उम्र पहले की बात की जा रही है वह क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और यदि आगे की बात की जा रही है यानी कि 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए आगे बढ़िए, तो इसमें उसी तरह से देखिए क्या कह रहा है। करीब 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था, 5 गुनी आयु का था। अब 2 वर्ष बाद, देखिए बाद की बात हो रही है, 2 वर्ष बाद की बात हो रही है तो जुड़ेगा। अब पहले की बात यानी पूर्व की बात होगी तो क्या होगा, घटेगा। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि पूर्व की बात होती है तो घटाना पड़ेगा, अब बाद की बात होती है तो क्या, जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 2 वर्ष बाद मैं तुमसे 2 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को ग्राफ ही देखिए, यही जो ग्राफ चल रहा है फ्रेंड्स, इसी ग्राफ से जो है कि हल करना है। चलिए तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं लिख देता हूं, ठीक है। माना ए की उम्र, ठीक है। मान लेते हैं कि इस समय जो है ए की उम्र कितनी है, x, यानी कि ए जो है एक पिता है ना, किसी पुत्र का ये पिता है, यानी कि ए एक पिता है, ठीक ना, जो अपने पुत्र से क्या कहता है, यानी कि ए जो है अपने पुत्र से कह रहा है। तो मान लेते हैं कि ए की उम्र जो है इस समय x वर्ष की है, इस समय यानी कि इस समय उसकी उम्र x वर्ष की है। और पुत्र की बात हो रही है ना, और पुत्र की उम्र,
और मान लेते हैं कि पुत्र की उम्र कितनी है, y वर्ष। कितनी वर्ष, y वर्ष। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि a जो है, यानी कि a पुत्र का जो पिता है उसकी उम्र मान लेते हैं इस समय x वर्ष है, और पुत्र जो है कितने वर्ष का है, y वर्ष का। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष पहले। तो जब 5 वर्ष पहले की यानी पीछे की बात हो रही है ना, तो इस समय x का है तो 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो x में से 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले ना, तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तब a की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो इस समय a जो है x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, x वर्ष। इक्वेशन समझ में आया। इसके बाद पुत्र की देखिए, पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र कितना, पुत्र की उम्र इस समय जो है कि y वर्ष का है पुत्र, लेकिन पहले की बात मैं पहले ही बताया हूं कि जब पहले की बात की जाएगी घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना। और कितना वर्ष, 5 वर्ष पहले, तो 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना देना पड़ेगा। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है वो समझिए। प्रश्नानुसार जो ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, दोनों को इक्वल कीजिए। पहले इक्वल कर दिया गया, ये समझ में आ रहा है, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है समझिए, ध्यान से जरा गौर से समझिएगा तभी समझ में आएगा। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है कि यहां से देखिए, 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था। देखिए पिता कह रहा है, उस पुत्र का पिता कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है पुत्र मैं तुमसे जो है 5 गुना था। ये जो पिता है, यह पिता जो है अपने पुत्र से, ये पिता जो है 5 गुना था, यानी कि ए है ना, यानी कि ए जो है अपने पुत्र से 5 वर्ष पहले 5 गुना था। और जब ये 5 वर्ष पहले 5 गुना था, तो ये भी तो कितना होगा, 5 गुना होगा। जब ये जो है 5 वर्ष पहले 5 गुना रहा होगा, तो ये भी तो 5 गुना रहा होगा। यदि ये 10 गुना रहेगा तो ये भी का गुना रहेगा, 10 गुना, क्योंकि इक्वेशन जो है आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, अब चलिए उल्टा इसमें काम करते हैं, जो आपका गुना, यदि हाँ ज़्यादा बच्चों को ये समझ बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें समझने में, ठीक ना। यानी कि जो पिता है, यदि 5 वर्ष पहले 5 गुना, पिता 5 वर्ष पहले ये 5 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसमें भी कैसे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बन गया। जब पुत्र 5 गुना रहा था, तो पिता में भी यानी पिता को भी बराबर करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ता, 5 से गुणा करना पड़ता, ठीक ना। लेकिन पिता बड़ा है तो पुत्र में, अब पुत्र बड़ा रहेगा तो पिता में, सॉरी ऐसे, यदि पिता 5 गुना है तो पुत्र में गुणा करना पड़ेगा, और यदि पुत्र जो है 5 गुना है तो पिता में। लेकिन पुत्र कभी भी पिता से तो बड़ा हो नहीं सकता है। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन होगा x - 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5y और माइनस में 5 × 5 = 25 बना देंगे तो हम लोग का बन जाएगा। x को नहीं तो भेज दीजिए, किसको, x का मान इसमें निकाल लीजिए। किसका मान निकाल लीजिए, x का। उसमें जो है कि हम लोग y का मान निकाले थे ना, तो y का मान इसमें मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि गुणांक है, और गुणांक जब रहता है ना तो गुणांक तभी मान सेम आएगा, तभी मान आपका सेम आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जो है कि हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 5y, और ये -25 है, और इधर प्लस है, माइनस इधर आएगा तो +5, यानी x बराबर हो जाएगा 5y - 20। इतना समझ में आया ना, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो नहीं है तो y का x का मान निकाल दीजिए, x का ही मान निकाल दीजिए, ठीक है, ताकि आप जिस नियम से समझे हैं उसी नियम से मैं आपको समझा दूँ। चलिए, तो x को इधर कर दे, y को इधर ही छोड़ दीजिए, तो 5y, इसको इधर कर दिए तो x - 5 और +25 हो जाएगा। घटा देंगे तो हो जाएगा x + 20 बराबर 5 हो जाएगा। y का ये गुणांक है, गुणांक हटाएंगे तो इसको पहले पलट लीजिए, आपको समझ में आ भी नहीं रहा होगा। x + 20, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा x + 20 बटा में कितना, 5। ठीक है, इससे हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो ये तो ग्राफ आपका बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ऐसे हम लोग ग्राफ बन जाएगा, इक्वेशन से ग्राफ हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर y वाला है तो y बराबर हो जाएगा x +
20 बटा में 5। ठीक है यहाँ पे। अब देखिए इसमें x का मान पुट करना है तो y का मान निकलेगा। अब x का मान, हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, इसीलिए जो है कि मैं पहले जो है कि x का मान हम जो है कि निकाल रहे थे, ताकि ये बटा में हो गया तो x का मान ऐसा रखिएगा ताकि 5 से डिवाइड हो जाए। इस बात को जरा गौर से ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम जो है कि यहाँ पर जो है किसका मान निकाल रहे थे, x का मान निकाल रहे थे ताकि कटाने में दिक्कत आपको नहीं। चलिए तो हम लोग y का मान निकाल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान यहाँ पर कितना रखेंगे कि आसानी से जो है कि 5 से कट जाएगा। इसको हल करें, यदि मान लीजिए 10 रखते हैं, बड़ा अंक आएगा, 10 रखते हैं तो 10 और 20 30, और 30 को जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर यदि 10 रखते हैं तो 10 रखते हैं तो भी ठीक है, 10 रखेंगे तो भी ठीक है। तो 10 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 10, यहाँ x की जगह पर 10 रखा जा रहा है, 10 और 20 30, आप 5 से डिवाइड भी करना है तो 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 छके 30, जब 10 रखेंगे तो 6 आया। अब यहाँ पर देखिए एक बार नहीं तो -10 रख दीजिए, कोई दिक्कत, ताकि जब कट रहा है तो उसी से कट जाए। तो अब रखेंगे तो यहाँ पर -10 रखेंगे तो एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, घटेगा, -10 और प्लस 20 घटेगा, तो 20 में से 10 घटेगा 10, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी के 10। ग्राफ बन गया ना, ये समझ में आया। पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे इक्वेशन चलते हैं। ये तो इक्वेशन समझ में आया, यहीं पे मैं मिटा देता हूँ ताकि इधर ग्राफ बनाया जाएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इक्वेशन बन गया ना, यहीं पर नहीं तो बना लीजिए, फिर दिक्कत होगी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद की बात हो रही है, 2 वर्ष बाद की बात हो रही है ना। 2 वर्ष बाद क्या कह रहा है, केवल 2 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब पिता कह रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्र में भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, जो है गुणा करना पड़ेगा। अब ये देखिए तो इस समय कितने का था, अब a की उम्र ले लेते हैं, a की उम्र इस समय x का है। 2 वर्ष बाद, जब बाद की बात हो रही है तब तो जुड़ेगा ना, इस समय x है तो 2 वर्ष बाद 2 हो जाएगा x। इससे इसी तरह से पुत्र ना, पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, तो पुत्र आपका y है ना, इस समय y है, 2 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 2 वर्ष, y + 2 वर्ष। ठीक है, प्रश्न इक्वेशन क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार लेते हैं हम लोग। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पिता कह रहा है कि पुत्र जो है, पिता जो है पुत्र से 2 गुना आयु का रह जाएगा। क गुना, 2 गुना आयु का रह जाएगा ना, तो 2 गुना जब ये आयु का रह जाएगा तो पुत्र में भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इक्वेशन वही सेम बन रहा है उसी तरह से। ठीक है, ये पिता हो गया और ये क्या हो गया, पुत्र। जब ये 2 गुना है, पिता अपने पुत्र से क गुना रह जाएगा, 2 गुना रह जाएगा, तो पुत्र में भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इतना समझ में आ रहा है ना। अब ये बना इक्वेशन, तो x + 2 हो गया इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2y + 4। ठीक है, फिर वही y का मान निकाल दिया जाए, सेम उसी तरह प्रोसेस। तो x + 2, ये प्लस में इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 2y, तो ये हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 2y। घुमा दीजिए इसको, इससे ऐसे रख दीजिए। ठीक है, y रख वाले और जो है बाकी ऐसे घुमा दिए। ठीक ना, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा x - 2 बटा में क्या 2। ये बना। अब ग्राफ बना लीजिए, क्या बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए इक्वेशन से। तो बनाएंगे तो इसमें y बराबर आपका निकला हुआ है x - 2 बटा में 2, इसमें x का। अब x का मान क्या रखेंगे कि आसानी से 2 से कटना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए हम 2 रख देते हैं। यदि 2 रखते हैं तो यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे, यहाँ पर -2 में से 2 घटा 0, 2 में से 2 घटा क्या 0, और 2 में 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद 2 तो रख दिया गया, अब नहीं तो -2 रख दीजिए, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर जैसे रखे थे, ज़्यादा आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो -2 रखेंगे तो -2 -4 हो जाएगा, जुटेगा, तो -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, 2 दूनी के 4 यानी कि -4। ये समझ में आ रहा है कटा। अब यहाँ पर बनाना है हम लोग क्या, ग्राफ। क्या बनाना है मेरे प्रिय छात्रों, ग्राफ। और हाँ, सेम प्रोसेस प्रश्न नंबर 1 में ऐसे ही आपको करना है। ठीक है ना, बस वहाँ पर मैं मिटा करके जो एक सोल्यूशन करा दूंगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
चलिए तो यहाँ पर बना लेते हैं कितने का खाना है, ये बिंदु है ना, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो बिंदु क्या क्या मिला है, बिंदु रख देता हूँ 10,6 और एक है -10,2, एक यहाँ पर 2,0 है और दूसरा है -2,-2। दोनों इक्वेशन बन चुके हैं और जो है कि आपका बिंदु भी निकल चुका है, बिंदु निकल चुका है ना। अब यहाँ से जो है कि हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ मैं बना लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर ग्राफ बना लिया हूँ, ठीक ना, ये ग्राफ बन चुका है, एग्जाम्पल समझे है ना। वही सेम ग्राफ यहाँ पर उसी तरह से मैं बना दिया हूँ यहाँ पर, और ये आपका माइनस में इंडिकेट करता है वो भी एक्स डैश का, और ये जो है प्लस में इंडिकेट करता है वाई डैश का, ठीक है। हो सकता है इधर उधर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा देख लेता हूँ और यहाँ से मैं घुमा देता हूँ इसको, ठीक है। अब क्लियर, चलिए तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अब हो गया ना। अब दर्शाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा 10 10, ये x है, ये भी क्या है x, सॉरी ये y है, ये x है, ये y। इस बिंदु को पहले दर्शा लीजिए, x का प्लस y का भी प्लस, दोनों का जब प्लस है तो दोनों का प्लस पहले में ना, तो पहला यही है ना, तो इसी में ग्राफ बनेगा ना। पहला यानी कि पहला एग्जाम्पल जो बताया हूँ, आप यदि समझे होंगे तो अच्छी तरह से ये भी सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। और हाँ अभी तक वो समझ में नहीं आया है आपको तो फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको कन्फर्म जो है कि समझ में आ जाएगा। एक्स एच पे 10 खाना प्लस में अभी, तो 1 2 3 4, हाँ ग्राफ कौन में बनेगा, पहले में ना इसी में बनेगा, क्योंकि दोनों का प्लस है तो दोनों का प्लस इसमें होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10, तो ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। अब देखिए वाई एच पे प्लस में अभी 6 खाना, तो मूल बिंदु से वाई पे प्लस ऊपर है ना, तो ये वाई हो गया प्लस वाला और ये हो गया वाई माइनस वाला, वाई डैश। तो अब 6 खाना ना, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया इसका क्या कटान। तो बिंदु आपका बना है मेरे प्रिय छात्रों, आपका 10 हो गया और क्या हो गया 6, कन्फर्म है। अब अगला बिंदु है एक्स एच का माइनस है, एक्स एच का क्या है माइनस, वाई एच का चिन्ह यहाँ पे प्लस, यानी कि वाई वाला मान प्लस में है, वो एक्स एच वाला माइनस में। तो माइनस और प्लस आपका होता है चौथे में दूसरे में, यानी कि जो ग्राफ ये जो बिंदु आप दर्शाएंगे आपके जाएंगे चौथे में दूसरे में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एच पे माइनस में 10 खाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11 खाना कर देते हैं 10। तो ये आपका ग्राफ, ये थोड़ा हो गया उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, अब बना लेंगे, ठीक है। अब वाई एच पे 2 खाना, वो भी प्लस में, तो वाई एच पे 2 खाना प्लस 1 2, यही है ना, तो ये आपका बना ग्राफ, यानी कि आपका बिंदु मिला क्या क्या मेरे प्रिय छात्रों, हाँ तो आपका था ये बिंदु -10 का था और 2 का, दोनों कटान बिंदु मिला कि नहीं मिला। और आप स्केल इस पे और इस पे स्केल रखिए और स्केल रख करके ऐसे क्या कर दीजिए मिला दीजिए, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, नहीं तो मैं भी मिला देता रख करके, ठीक है। तो आप लोग जो है कि ऐसे स्केल रखिए या दोनों का क्या कर दीजिए मिला दीजिए। तो आपका जो ग्राफ जो भी बना है यह किस समीकरण का ग्राफ था, हाँ किस समीकरण का था, ये था समीकरण का, सभी एक्स वालों को नहीं तो एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, इसको भेज दीजिए इधर। तो ये ग्राफ था, एक्स को इधर भेजेंगे तो -x और प्लस 5y इक्वल टू कितने का 20 का, समझ में आया। और इस इक्वेशन को यानी कि इसको रख देंगे कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसकी बारी, इसको दर्शाना है ना और इसको दर्शाना है, तो कैसे करना है जरा समझिए। 2 2 है, 2,0 एक्स एच और ये वाई दोनों का प्लस है, तो आपका जो है कि पहले में आएगा, लेकिन वाई वाला माइन जो है कि 0 है, 0 होगा तो एक्स एच या वाई एच पे पड़ेगा ऐसे करके। तो एक्स एच पे प्लस में 2 खाना चलना है, तो 2 खाना चलिए 1 2 2 खाना हो गया। लेकिन वाई एच पे हम लोग को दिख रहा है कि वाई एच पे 0 है, यानी कि वाई एच पे चलना ही नहीं है, तब तो वह जिस एच पे चला है उसी एच पे रह जाएगा, यानी कि जो ये मान है आपका रह गया कितने पे 2,0, यानी कि सॉरी गड़बड़ है, ये डैश ये एक्स डैश है ना, सॉरी एक्स एच है, मिस्टेक हो गया, सही कर लेंगे। तो वो एक्स एच में था, तो आपका हो गया 2,0, एक्स एच पे प्लस दिशा में आपका ऊपर, यानी कि एक्स एच पे ऊपर गया, ठीक है। तो एक बिंदु तो हो गया, दूसरा बिंदु है -2 दोनों का माइनस है, और दोनों का माइनस आपका चौथे में होता है मेरे प्रिय छात्रों, तीसरे में, यानी कि इस ग्राफ में तीसरे चतुर्थांश में आपका दोनों का माइनस होता है। चलिए माइनस होता है दर्शाइए, एक्स एच पे माइनस वाई एच पे माइनस, दोनों का माइनस है 2 2 पे, तो 1 2 माइनस वाला 2 और 1 2 वाई एच पे माइनस वाला 2, ये आपका हो गया ग्राफ, यानी कि ये आपका बिंदु है
-2 -2 का बन गया। अब इस बिंदु को दोनों बिंदु को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे इसे, ठीक है। आप लोग सही से मिला लेंगे, ठीक है। दोनों बिंदु कैसे क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे 2, 0, यानी कि ये जो आपका ग्राफ खींचा गया ना, यानी कि जो रेखा खींची गई किस समीकरण का था, x को इधर भेज दीजिए तो -x, ये प्लस में इधर आएगा तो -x हो जाएगा, और ये +2y है बराबर -2, यानी कि ये जो है इस समीकरण का था, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। यानी कि सेम प्रोसेस आपको वैसे ही चला जैसे प्रश्न नंबर 1 का सोल्यूशन मैं कराया हूँ, यानी ग्राफ तो आपका सेम बना उसी तरह से। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये जो आपको सोल्यूशन कराया गया है बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 1 का सोल्यूशन, इसी वीडियो में करा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 1 का सोल्यूशन जो है कैसे आपको करना है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं इस प्रश्न एग्जाम्पल को हटा देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर फिर से हम जो है कि आपको समझाएंगे, ठीक है। समझाना क्या है, सेम प्रोसेस आपका अभी मैं सोल्यूशन कराया ना वैसे ही सेम आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्ताब, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सेम प्रोसेस देखिए, मैं क्वेश्चन वैसे ही बनाया था, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो जो आपका समीकरण बना है वैसे ही समीकरण आपको बना देना है और इसके बाद जो है ग्राफ द्वारा हल कर देना है, ठीक है, ग्राफ से दर्शा देना है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। करे आफ्ताब अपनी पुत्री, तो मान लेते हैं माना, ठीक है। और प्रश्न नंबर 1 का सलूशन भी है, माना आफ्ताब की आयु, मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो आयु है, आफ्ताब है, ठीक है। मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो आयु है या उम्र भी लिख सकते हैं, उसमें उम्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयु जो है मान लेते हैं कितने वर्ष की है, x वर्ष, आफ्ताब का हो गया। इसके बाद कह रहा है पुत्र, पुत्र भी तो है, तो पुत्र की आयु मान लेते हैं कितनी है, पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष, y वर्ष, इतना तो हो गया। लेकिन कह रहे 7 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष, 7 वर्ष, तो यहां पर लेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आपका आफ्ताब ना, आफ्ताब यहां पर आप लिख लेंगे आफ्ताब की उम्र, यहां पर आप लिख लेंगे पूरा आफ्ताब की उम्र आयु, यानी 7 वर्ष पूर्व। अब यहां पर जो है आफ्ताब की, यहां पर लिखेंगे आप आफ्ताब की आयु आपकी हो जाएगी x पूर्व, ठीक है। पहले मैं बताया हूं कि जब पूर्व की बात होती है तो घटाना पड़ेगा, अब बाद की बात होती है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पूर्व की बात हो रही है तो पूरे उम्र में से, यानी इस समय x वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले तो x - 7 वर्ष, ठीक है। इसके बाद पुत्र की बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं है तो ठीक है, आफ्ताब और ये हो गया आपका क्या, पुत्र, क्योंकि ज़्यादा समय लग गया एग्जाम्पल को समझाने में भी। अब ये हो जाएगा y - 7 वर्ष, ठीक है। प्रश्नानुसार ले लीजिए इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को बराबर कीजिए, x - 7 y - 7। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आफ्ताब जो है 7 गुना है, आफ्ताब का गुना है 7 गुना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग, कह रहे आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुना आयु का। आफ्ताब जो है, ये जो आफ्ताब है, आफ्ताब की जो उम्र है 7 गुनी थी, किसकी उम्र से, पुत्र की उम्र से। तो पुत्र को भी बराबर करने के लिए कितने से गुणा, 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका इक्वेशन वही बन रहा है। आगे मल्टीप्लाई कराते हैं और यहाँ से हो जाएगा x - 7 = 7y, और ये हो जाएगा -7 = 49। ये हो जाएगा x, किसका मान निकालना चाहते हैं, 7 आ गया ना। 7 को घटाने में थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, 7 को घटाने में डिफिकल्ट भी होगा। चलिए वैसे ही सेम प्रोसेस आप लेकर चलिए, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है तो अब इसको इधर कर दीजिए, तो -7y, x y वालों को एक तरफ, ठीक है, x y वालों को एक तरफ, बाद में 75 कर लेंगे,
बराबर -49 और ये माइनस में इधर जाएगा तो +7। अब x को भेजिएगा -7y बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा -42। ठीक है, इक्वेशन सही बन रहा है। -42 हुआ। इसके बाद माइनस एक ही बार फाइंड कर दें या अलग अलग? ठीक है, अलग अलग निकाल लीजिए, नहीं तो मैं एक ही बार जो एग्जांपल बताया हूँ, एक ही बार जो सॉल्यूशन कराया हूँ ना, तो इसमें अलग अलग हम लोग निकाल लें। x - 7 = आपका हो जाए -42। समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है ना, समीकरण नंबर क्या 1। अब यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं है तो समीकरण 1 से ले लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, इसके बाद लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो जाएगा, एक ही बार मैं पक्षांतर कर रहा हूँ यहाँ से, -7y बराबर -42। ये x प्लस में उधर जाएगा तो -x, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, या तो माइनस से गुणा कर दीजिए या तो माइनस का गुणा घटाइए, इधर लगाइए 42 - x बटा में क्या -7। एग्जाम्पल बताया हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल समझ गए होंगे तो ये आपको समझ में जो है कि आ रहा होगा। अब इतना इक्वेशन बन गया। अब आगे चलिए, ये नहीं है तो माइनस गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस गुणा कर देंगे तो -7y बराबर हो जाएगा 42 प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 42 प्लस x बटा में 7। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, इक्वेशन हाँ इतना ठीक है। इसके बाद यहीं पे ग्राफ बना दीजिए, ग्राफ हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x, इसमें y वाला हो जाएगा तो 42 प्लस x बटा में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसमें सेम प्रोसेस वही चलेगा, दोनों समीकरण आप नहीं तो दोनों समीकरण एक ही बार बना लीजिए। तो ये ग्राफ बन गया ना, अभी मैं ग्राफ बता दे रहा हूँ। अब अगला क्या कर रहा है, अगला समीकरण बनाते हैं। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष की बात हो रही है 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद तो आगे की बात हो रही है ना, आगे की बात हो रही है, तब तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद, आफ्ताब में खाली लिख देते हैं, तब तो आफ्ताब की उम्र हो जाएगी x + 3 और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी y + 3। ऐसे कर लीजिए, या आप पूरा आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पूरा आप लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र इतना हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र बराबर y + 3 वर्ष। ठीक है, आप ऐसे लिख लें, मैं लिखूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ऐसे भी ज़्यादा समय लग रहा है आपको समझाने में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों इक्वेशन को बराबर लेंगे तुरंत अब। ठीक है, y + 3। अब देखिए पुत्र जो आफ्ताब है को गुना है, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब ये जो आफ्ताब है, ये जो आफ्ताब की उम्र है, ये 3 गुनी थी, तो बराबर करने के लिए इसमें भी कैसे गुणा 3 से, क्यों कह रहे हैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा ना, 3 से इसमें भी गुणा, ताकि आपका इक्वेशन जो है बराबर हो जाए, लेकिन मान में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, चलिए आगे। और हाँ एक बात याद रखिए, यदि आप गुणा इसमें नहीं करना चाहते हैं तो इसमें भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 3 से, तो हो जाएगा x + 3 = 3y + 9। इक्वेशन x - 3y = 9 - 3। अब ये हो जाएगा x - 3y = घटा दीजिए 6 हो गया। ये समझ में इक्वेशन आपको आ रहा होगा। समीकरण नंबर कितना बन गया आपका 2। ठीक है ना, अब समीकरण 2 से ले लीजिए, समीकरण का से 2 से इक्वेशन बनाएंगे तुरंत। यहाँ से मैं बना लेता हूँ, y वाला ये 3y इधर रह जाएगा, x को भेजिए इधर तो 6 है, इधर प्लस इधर जाएगा तो -x, माइनस से गुणा कर दीजिए, तो माइनस से गुणा करेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 + x। माइनस से गुणा करने में चिन्ह चेंज हो जाता है ना, तो y बराबर हो जाएगा -6 + x बटा में क्या 3। ग्राफ बनाइए, जो है कि मान वैल्यू फाइंड कीजिए बिंदु को। ठीक है, इसमें x रहेगा, इसमें y बराबर हो जाएगा -6 + x बटा में 3। अब हम लोग मान रखेंगे, इसमें x का मान क्या पुट करेंगे। ठीक है,
तो इसमें जो है x का मान हम लोग 0 पुट करते हैं ताकि 7 से आसानी से 42 कट जाएगा, ठीक है ना। यह 7 भी रखते हैं तो 49 हो, 7 हैं 49, 7 से यहाँ पर 7 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 भी रखेंगे तो ये 42 हो जाएगा, 42 7 से कटेगा, 7 छक 42, 6 हो गया ना, ठीक है। अब इसमें x का मान एक बार 7 रख दीजिए, फिर 7 रखेंगे तो 42 और 7 49 और 7 हैं 49, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये तो आपके दोनों बिंदु मिल गए ना। इसके बाद बात करते हैं इसमें, आपको इसमें x का मान क्या रखेंगे आप कि आसानी से 3 से डिवाइड हो जाए। x का मान क्या रखेंगे कि आसानी से 3 से डिवाइड आपका हो जाए। चलिए, तो यदि हम लोग 3 रखते हैं प्लस में 3 तो 6 में से 3 घटा 3, 3 से 3 कटेगा -1। तो यदि 3 रखते हैं x का मान तो ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, घटेगा तो -3 होगा, और 3 से 3 कटेगा तो -1, कन्फर्म। अब इसके बाद अगला क्या रख दीजिए, यदि 6 रखते हैं तो 6 में 6 घटेगा 0, 6 में 6 घटेगा क्या हो जाएगा 0, या तो 6 में माइनस रख दीजिए, 6 में क्या रख दीजिए माइनस, तो भी माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस यानी कि -6 हो जाएगा ना, या तो 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो 0 भी रख दीजिए, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो -6 में से 0 घटेगा तो आपका -6 रहेगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे -6 को, तो 3 दूनी के 6, माइनस कितना हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है। और हाँ, अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यही क्वेश्चन बना है, कहीं गुणा भाग देख लेंगे, गुणा भाग गलत ना हो, ठीक है ना। अब चलिए बिंदु को दर्शाएंगे ग्राफ पे, बिंदु को दर्शाएंगे किस पे, ग्राफ पे। चलिए, एक्स एच का प्लस, ये आपका माइनस एक्स एच का, वाई एच का प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर दर्शाते हैं एक्स एच पे 0, दोनों का प्लस है वैल्यू, बिंदु क्या क्या निकला है, बिंदु लिख लीजिए, 0,6 है, 7,7, ठीक है ना। तो 0 0 है प्लस में दोनों, दोनों प्लस में है तो आपका पहले में पड़ेगा ना, तो खाना लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जो है 1-1 सेंटीमीटर पे जो है खाना बनाएंगे, इससे ऐसे जो डाट लगाया गया है 1-1 सेंटीमीटर पे आप लगाएंगे, ठीक है। यानी कि अनुमान से आप भी जो है कि बड़ा छोटा कर दें, बराबर हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको 1-1 सेंटीमीटर पे लेना है सभी खाने को। तो चलिए, ये एक्स एच का हो गया और ये वाई एच का। तो एक्स एच पे 0 है, एक्स एच पे कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एच पे 0 है, वाई एच पे 6, तो एक्स एच पे 0 यानी एक्स एच पे नहीं चलना है, वाई एच पे कितना चलना है 6 खाना, वो भी प्लस में। तो वाई एच पे 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये इसी पे ग्राफ बन गया 6 कामा, सॉरी पहले एक्स का होता है ना, तो एक्स का वाला 0 है, वाई वाला 6, क्योंकि ये वाई एच पे प्लस में हो गया, यानी वाई एच पे पड़ा है, क्योंकि एक्स एच पे चलना ही नहीं था तो वाई एच पे न पड़ेगा। अब दूसरे के साथ साथ है, दोनों साथ साथ है ना, तो दोनों प्लस में है, तो साथ साथ है तो प्लस में है, तो चौथे में आएगा, पहले में ही पड़ेगा, तो साथ साथ दोनों है, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर बन जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये ऊपर बन गया, ये आपका है 7 और कितने का 7, और जो दोनों बिंदु है दोनों बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। स्केल द्वारा मिलाएंगे आप तो अच्छी तरह से मिल जाएगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो आपकी लाइन खींची गई है किस जो है किस समीकरण का था, समीकरण एक का था ना, तो x माइनस 7y बराबर आपका हो गया -42। देखिए ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप जो है दूसरे और तीसरे को आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, वो तो थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, उसमें ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, सिंपल तरीके से ही वो फाइंड हो जाएंगे। अब इसके बाद इसमें आते हैं, इसका बिंदु क्या क्या है 3 - 1 0, ठीक है। चलिए 3 का प्लस है और 1 का माइनस,
तो आपका जो है प्लस और माइनस यानी एक्स एच वाई एच, तो प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस यानी कि एक्स एच का प्लस और वाई एच का माइनस, यानी प्लस और माइनस किस में आता है, आपका चौथे में पड़ता है ना, चौथे में पड़ता है, चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में पड़ता है, तो आपका हो जाएगा प्लस और माइनस, तो आपका इसमें यानी कि 4 नंबर में आएगा। तो 4 नंबर का ग्राफ बनाइएगा। एक्स एच पे 3 प्लस में 1 2 3, ठीक है, वाई एच पे -1 यानी कि वो 1 के पास, और वाई एच पे 1, तो यह हो गया 1 वाई एच पे 1 है ना, माइनस में तो 1 हो गया, और एक्स एच पे प्लस में 3 है तो 3, यानी कि ये आपका हो गया कितने का, 3 का और -1 का। दूसरे में ये एक्स एच पे 0 चलना है, एक्स एच पे कितना चलना है मेरे प्रिय छात्रों, 0 चलना है, और वाई एच पे -2 खाना, यानी एक्स एच पे नहीं चलना है, वाई एच पे सिर्फ माइनस वाला रेखा पे चलना है, 2 खाना, माइनस वाले में 2 खाना, यानी कि वो माइनस वाला नीचे है तो 1 2, ये आपका हो गया, तो यानी कि 0 का मान कितने का था, -2 का, दोनों का बन गया। और दोनों बिंदु को मिला दीजिए, दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी कि ये जो आपकी रेखा हो गई मेरे प्रिय छात्रों, टेढ़ा हो गया है ना, आप लोग सही कर लेंगे, आपका हो गया रेखा समीकरण 2 का था, यानी कि x - 3y इक्वेशन 6, ठीक है, ये आपका फाइंड हो गया आंसर। तो आप लोग जो है जो भी ग्राफ बनाएंगे थोड़ा साफ साफ बनाएंगे, हम यहाँ पर सैंपल भी बताएं तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है और स्पेस भी थोड़ा कम है, तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये जो है आपको जितना क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया गया है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और हाँ, अभी तक किसी भी प्रश्न का एक ही प्रश्न बताया गया है, किसी भी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को वास्तव में जो एक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कर दें। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगला जो है वीडियो आपका प्रश्न नंबर 2 और 3 का सोल्यूशन रहेगा, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक